धरा को जिसका मैंने भी अन्न जल ग्रहण किया है। और ये कुछ समय मेरे लिए भी एक कर्मस्थली रही है। तो डूंगरपुर की इस पावन धरा को मेरा प्रणाम। प्रणाम गोविंद गुरु जी को, जिनकी स्मृति में राजस्थान सरकार की ओर से एक तीसरा पैनोरमा छाणी मगरी में शुरू करने का अवसर दिया। तो गोविंद गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, जिनकी स्मृति, जिनकी शिक्षाओं, जिनके उपदेश, जिनके योगदान को फिर से चर्चा करने और आम जन तक पहुंचाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। तो आज के इस शानदार आयोजन में अनुसूचित जाति विकास निगम के माननीय अध्यक्ष और मेरे बड़े भ्राता आदरणीय भाई शंकरलाल जी यादव साहब, हमारे अग्रज और इससे वागड़ की धरा में विकास की फसल बोने वाले आदरणीय पूर्व एमपी साहब ताराचंद जी भगोरा साहब, प्रधान साहब, उप प्रमुख साहब, मेरे समक्ष विराजमान सभी गांधी जी में आस्था रखने वाले विद्वान बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृश्री, प्यारे बच्चों। कुछ दिन पहले वैसे शंकर भाई साहब से बातचीत होती रहती है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम गांधी दर्शन पे एक कार्यक्रम रख रहे हैं। आदरणीय मनीष कुमार शर्मा साहब से भी मुलाकात होती रहती है, तो उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम रखते हैं। मैंने कहा रखिए। उन्होंने आदेश दिया कि आपको आना है। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएंगे। बड़े भाई अगर छोटे भाई को कहे तो मैं तो उसको आदेश ही मानता हूँ। और इनका इतना असीम प्रेम है कि उन्होंने मुझे आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। तो हमने हमारा कार्यक्रम इस तरह से बनाया कि एक पंथ दो काज। तो कल गोविंद गुरु जी के पैनोरमा का छाणी मगरी में उनकी तपोस्थली पे हमने निर्माण शुरू किया। आप दोनों महान शख्सियत भी वहां पर आते, लेकिन इस कार्यक्रम में यहाँ पर ये भी एक बड़ा जिम्मा था, इसलिए आ नहीं पाए। लेकिन आपकी भावनात्मक उपस्थिति हमने दोनों की वहां मान करके ही हमने काम शुरू किया था। काम शुरू करने से पहले माननीय एमपी साहब का फोन भी आया था और मैंने वहां के महाराज जी से बात भी कराई थी, और आपको स्मरण करके ही हमने उस काम को शुरू किया था। तो ये एक पंथ दो काज हो गया। अब गांधी जी पे क्या बोले? गांधी जी पे बोलने के बजाय मुझे लगता है गांधी जी की यदि हम दो चार बातें भी जीवन में ढाल लें तो मेरे ख्याल से गांधी जी हम सब लोगों के भीतर फिर से जिंदा हो जाए। वो महात्मा गांधी आज आप में से कुछ लोग किसी को सहयोग मिला है विदेश यात्रा करने का? हाथ खड़ा करें अगर कोई विदेश यात्रा। एक दो लोग ही हैं, क्योंकि हम लोग पिछड़े वर्गों से आते हैं, इसलिए अपन लोगों को ऐसी अवसर नहीं मिल पाते। ये बात मैंने क्यों छेड़ी विदेश यात्रा की? विदेश यात्रा का मतलब है कि विदेशों में भारत की पहचान किन चीजों से है, किन बातों को लेकर के, किन शख्सियत को लेकर के भारत की पहचान है। मेरा यह मानना है भारत की पूरे विश्व में पहचान तीन महान शख्सियत को लेकर के है। पहली सबसे बड़ी शख्सियत है भगवान बुद्ध। यहां भगवान से मतलब ईश्वर से नहीं है। जो बुद्ध धर्म में भारत में पैदा हुआ और विश्व के कई देशों में फैला, उन भगवान बुद्ध को सारी दुनिया जानती है। ज्ञान के रूप में, यदि सामाजिक क्रांति के रूप में यदि भारत को दुनिया जानती है तो वो जानती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जिस शख्स की प्रतिमा लगाई हुई है और जिनका जन्मदिन 14 अप्रैल को सारी दुनिया वर्ल्ड नॉलेज डे, विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाती है, उस महान शख्स के, और जो सामाजिक क्रांति आप और हम यहाँ जो बैठे हैं ना, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है। मैं यहाँ जो खड़ा हूं और मेरे परिचय में भाई साहब ने तमगा जोड़ा कि आईएएस अधिकारी है,
ये आईएएस अधिकारी मुझे किसी ने नहीं बनाया, मुझे बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के दिए गए अधिकारों से, उनके संविधान से। आदरणीय भगोरा साहब यहाँ पर एमपी के रूप में विराजे हैं। हम सब लोग पिछड़े, वंचित, शोषित वर्ग से आते हैं, जनजाति वर्ग से आते हैं, तो उन लोगों को सियासत में, सत्ता में भागीदारी देने का मौका हमारे संविधान से मिला, जिसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो दूसरी वो शख्सियत है जो दुनिया के अंदर भारत की पहचान के रूप में उभर कर आई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और तीसरी जो शख्सियत है जो बिना किसी हथियार के अंग्रेजों के उस शासन को, जिस शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उस शासन को झुका देने वाली वो महान शख्सियत है महात्मा गांधी, जिनका मूल नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये तीन शख्सियत है जिनको लेकर पूरे भारत में पहचान है। मेरी एक अभी हाल ही में एक किताब आई है, रज भारत की चंदन सी, यानी भारत की मिट्टी चंदन जैसी है। मैं कविताएं लिखता हूँ, लेख लिखता हूँ, और अपने हृदय की जो बात है वो मैं लिखता हूँ। मन की बात तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं, दिल की बात जरूर करता हूं। तो मैं अपने दिल की बात लिखता हूं कि रज भारत की चंदन सी, यानी भारत की मिट्टी इतनी पावन है, यहाँ इतनी विविध संस्कृतियां हैं। तो उस पुस्तक में यही है, महापुरुषों के बारे में है, और यहाँ की हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसके बारे में, कि रज भारत की चंदन सी हम इसका तिलक लगाते हैं, भारत माँ के चरणों में हम अपना शीश नवाते हैं। उसका एक अंतरा बोल रहा हूं, एक ही अंतरा बोलूंगा कि विभाजन देश का हुआ मगर संस्कृति अपनी साझा है। विभाजन देश का हुआ मगर संस्कृति अपनी साझा है, जख्मों को हम भूल गए बस याद प्यार की ताजा है। बुद्ध, अंबेडकर, गांधी से हम जग में जाने जाते हैं, रज भारत की चंदन सी हम इसका तिलक लगाते हैं, भारत भू के चरणों में हम अपना शीश नवाते हैं, हम अपना शीश नवाते हैं। तो विश्व स्तर पर भारत की पहचान महात्मा गांधी जी से है। आज गांधी जी का जो खूब नाम लिया जा रहा है, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे भी गांधी जी का खूब नाम लिया जा रहा है, लेकिन असल में हो क्या रहा है, वास्तव में धरातल पे क्या हो रहा है, वो एक ही सोचने का विषय है। गांधी दर्शन, द फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की फिलोसफी क्या थी, इसके ऊपर बात है। लेकिन आज गांधी दर्शन के बजाय जमाना किसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा है? गांधी छाप की ओर। राइट और रॉन्ग है? सही है ना? तो देखिए इस जमाने में क्या हो रहा है, वो मैंने जो ऑब्जर्व किया कि अब केवल रह गई गांधी छाप की याद। गांधी छाप का मतलब समझ रहे हो? सब समझ रहे हो ना? किसी को अगर नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करे। गांधी छाप, एमपी साहब ने फरमाया है रुपया, नोट। ये एक समाज के, गांधी जी पे नहीं है, ये समाज की एक व्यंग्योक्ति है कि अब केवल रह गई गांधी छाप की याद, गांधीवाद को भूल गए गांधी जी के बाद। तो गांधीवाद को भूल गए ना, इसलिए गांधीवाद को हम नहीं भूलें, गांधी जी को याद रखें, उसके लिए ऐसे आयोजन सब जगह किए जाने की आवश्यकता है। हम भूल गए हैं। और गांधी जी की फिलॉसफी क्या है, गांधी जी का दर्शन क्या है, मैं उस पर भी आऊंगा कि गांधी छाप हुए हैं जब से भारतीय नोट। गांधी जी की फोटो है ना हमारे आपके पॉकेट में, जेब में जो मुद्रा है उसके ऊपर गांधी जी की फोटो है कि गांधी छाप हुए हैं जब से भारतीय नोट, गांधी जी पर तानों की पड़ती तब से चोट, और गांधी छाप के वास्ते मुर्दे के हिलते होठ, गांधीवाद गैर हाजिर भरा नियत में खोट। जिनकी नियत में खोट है उनके यहाँ गांधीवाद नहीं है।
गांधी छाप कमाने की सुनाई देती नाद, और गांधीवाद को भूल गए हम गांधी जी के बाद। ये त्रासदी है जिस देश में उस महामना ने जन्म लिया, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में निहत्थे होकर अंग्रेजों की फौज का सामना किया, उस शख्स को यदि इस देश में भुला दिया जाए तो इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। लेकिन आशा की किरण हमेशा कहीं न कहीं जिंदा रहती है। राजस्थान के यशस्वी गांधीवादी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने पूरे देश में किसी भी सरकार में यदि शांति और अहिंसा का निदेशालय बनाया तो वो राजस्थान में बना सबसे पहला। तो जो लोग गांधीवाद को भूल गए हैं उनको फिर से स्मृत कराने के लिए, याद दिलाने के लिए, गांधी जी के मूल्यों को प्रचारित, प्रसारित और जीने के लिए राजस्थान सरकार ने ये बीड़ा उठाया है और उसी श्रृंखला में आज का ये आयोजन हो रहा है। तो इसीलिए हमें गांधीवाद को नहीं भूलना है। जो भूल गए हैं उनके लिए है कि झूठ फरेब हो रहा गांधी छाप की चाह में, और गांधी छाप रोड़ा बना गांधीवाद की राह में। गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि पैसा मत कमाइए, कैसे कमाइए मैं उस पर भी आगे बात करूंगा। गांधी जी ने अभी ये मेरे को मेमेंटो दिया 7 सिंस, 7 पाप क्या है, मैं इस पे भी आगे बात करूंगा। तो झूठ फरेब हो रहा गांधी छाप की चाह में, और गांधी छाप रोड़ा बना गांधीवाद की राह में, और गांधीवाद रह गया सिर्फ किताब सलाह में, और गांधी छाप दिखता है आजकल कई गुनाह में, और गांधी छाप के कारण होता खूब विवाद, क्यों गांधीवाद को भूल गए गांधी जी के बाद। सेवा के नाम पर जो भी आते हैं लोग तमाम, सब लोग पब्लिक सर्वेंट, मैं भी पब्लिक सर्वेंट हूं। इंटरव्यू में पूछते हैं भाई क्यों आरएस बनना चाहते हो, क्यों आईएएस बनना चाहते हो, साहब हम सेवा करना चाहते हैं। वाकई वो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा उनकी सबसे पहले खुद से ही शुरू होती है, जो मरते दम तक पूरी नहीं होती। अब खुद की सेवा पूरी करे तो दूसरों की शुरू करे। तो नाम रह गया सेवा का, असलियत यही है। मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हूं, अभी आईएएस अधिकारी को भी ट्रेनिंग दे रहा हूं, आरएस को भी ट्रेनिंग दे रहा हूं, अभी 450 अफसरों को हमने ट्रेनिंग दी है। लेकिन एटीट्यूड उनका ऐसा ही है, वो इंटरव्यू में सेवा का नाम लेकर के आए, लेकिन असल में जब हम देखते हैं तो ये वो जो प्रोडक्ट है वो कहां से आ रहे हैं, आप और हम कहां से आ रहे हैं, हम आ तो समाज से रहे ना। तो समाज में गांधी जी का जो दर्शन है वो विलुप्त होता जा रहा है, इसलिए उस समाज से निकलने वाला कोई भी व्यक्ति गांधी जी के मूल्यों से, उनके सिद्धांतों से वंचित, भूला हुआ नजर आता है। यदि मेरे पास में एक मटकी में पानी है और उस पानी में मान लीजिए मैंने एक मुट्ठी नमक डाल दिया, अब नमक डाल दिया तो पानी का जो मूल है उसमें मैंने नमक डाल दिया। अब उस पानी को मैं ग्लास में डालूं तो क्या मीठा होगा वो? क्या लोटे में डालूं मीठा होगा? क्या कप में डालूं मीठा होगा? क्या कटोरी में डालूं मीठा होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जो उसका मूल स्रोत है वो मूल स्रोत ही नमक से युक्त पानी से है। ठीक यही स्थिति हमारे समाज की है कि समाज ने गांधी जी के मूल्यों को अपने जीवन से भुला दिया है और केवल अर्थ का जो लोभ है, येन केन प्रकारेण, कि हम कैसे पैसा कमा लें, किस तरह से हम धनाढ्य बन जाएं, किस तरह से हम दौलत इकट्ठी कर लें। ऐसी प्रवृत्ति जब समाज में आती है तो उस प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि वो अधिकारी बनेगा तो भी वैसा ही रहेगा, यदि वो नेता बनेगा तो भी वैसा ही रहेगा, यदि वो डॉक्टर बनेगा तो भी वैसा ही रहेगा, चाहे वो टीचर बनेगा तो भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि पूरी मटकी के पानी में नमक घुला हुआ है। राजस्थान सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस नमक को खत्म किया जाए, नमक को कम किया जाए और पानी साफ सुथरा हो, सबको पीने योग्य मिले। ऐसी कोशिश के सिलसिले में ही आज का यह कार्यक्रम है कि सेवा में आते हैं जो भी लोग तमाम, उनका मकसद रहता है खूब कमाना दाम। गांधी छाप के बिना होता है चैन हराम, और गांधी छाप के दर्शन से उन्हें मिलता है आराम। गांधी सरी के नेता अब दिखते नहीं एकाध, गांधीवाद को भूल गए गांधी जी के बाद। तो
गांधीवाद को हम जिए, हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में गांधी जी के सिद्धांतों को हम जिए, ये है आज की आवश्यकता, महती आवश्यकता है। गांधी छाप बन गया अब हर काम की दूरी। कोई भी काम हो, इस मेरे को पैसा कितना मिलेगा, मेरे को क्या लाभ होगा, मुझे क्या मिलेगा, कोई भी काम देख लो उठा करके। बिरले ही लोग हैं ऐसे, 1-2% हैं, ऐसी बात नहीं है कि अभी कोई गांधी जी इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके विचार भी नहीं है। उनके विचारों को जीने वाले लोग भी हैं, हमारे सामने बैठे हैं गांधी जी के विचारों को जीने वाले, और समाज को उस विचार को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए जो कोशिश हो रही है वो उन्हीं गांधीवादी हमारे नेताओं की वजह से हो रही है। गांधीवादी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के कारण से हो रही है। तो गांधी छाप बन गया अब हर काम की धुरी, और गांधी छाप के बिना अब सेवा भी मजबूरी। अभी शंकर भाई साहब ने मुझे कहा कि धरोहर विरासत संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि विरासत संरक्षण के लिए काम करने के लिए राजस्थान सरकार ने मुझे अवसर दिया, तो मैं कर्तव्यता महसूस कर रहा हूं। राजस्थान में जो काम कर रहा हूं, मैं फ्री में, फोकट में काम नहीं कर रहा हूं। मुझे राजस्थान सरकार 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देती है, लेकिन क्या मैं उसके बाद में भी नमक हरामी करूं? क्या मैं अपनी आंखों के सामने गिर जाऊं, अपनी नजरों के सामने गिर जाऊं? तो मैं जो काम करता हूं केवल अपना कर्तव्य समझकर खुशी खुशी करता हूं। और यही वजह है कि राजस्थान सरकार ने इस धरोहर प्राधिकरण के काम करने के लिए फिर से मुझे चुना और कहा कि नहीं करो बेटा तुम काम। और वो काम करने के लिए दौड़ दौड़ के काम कर रहा हूं। परसों सवाई माधोपुर में वीर हमीरदेव चौहान के पैनोरमा का काम सर शुरू करके आया। कल अपन ने गोविंद गुरु जी का पैनोरमा का काम शुरू किया। अगले सप्ताह चावंड में महाराणा प्रताप का हम वहां पर भी पैनोरमा बनाएंगे। अब ये तो ये तरीका कि यार मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, ठंडा डिपार्टमेंट है, मैं क्यों करूं, नीचे वालों को भेज दूं, मैं 500-600 किलोमीटर की क्यों यात्रा करूं, कर लेंगे ना, मैंने तो ऑर्डर कर दिया। ये हो गया तरीका काम को टरकाने का, दुखी होने का। और वो दुखी तब होता है जब वो आदमी सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा। मैं सोचता हूं कि ये काम करने का सौभाग्य मिला है। इस काम करने के लिए राजस्थान सरकार का मैं आभारी हूं। इस काम में संतुष्टि मिलती है, इस काम में यश मिलता है, और सबसे बड़ी बात आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है। तो हमें सेवा को कोई मजबूरी नहीं समझे, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे सियासत हो, उसको मजबूरी नहीं समझे। हम सेवा को सही मायने सेवा के भाव से करें। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि गांधी छाप के बिना अधिकतर लोगों का सेवा भी एक मजबूरी है। गांधी छाप के बिना सेवा भी मजबूरी, और गांधी छाप के बगैर दाल रोटी से भी दूरी। हर काम में गांधी छाप अब हो गया है जरूरी, और गांधी छाप पाने की सब करते हैं फरियाद, क्यों गांधी जी को भूल गए गांधी जी के बाद। हमें उनके विचारों को फिर से जीने की आवश्यकता है। आज सारे व्यवहार की जो मूल है, सारे हमारे जितने भी व्यवहार हैं उसके केंद्र में पैसा, गांधी छाप कि गांधी छाप बन गया है सारे व्यवहार का मूल, और गांधीवाद गौण हुआ उसे गया जमाना भूल। गांधी छाप की कमी मुझे चुभती जैसे मानो सूल। जब हम देखते हैं ना गांधी जी के मूल्यों का ह्रास हो रहा है, लोग उनको अपने व्यवहार में नहीं डाल रहे हैं, बोलने में खूब गांधी जी हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2019 में 2 अक्टूबर 2019 को बिरला ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया था। मैं उस समय भी धरोहर प्राधिकरण का सीईओ था। कुछ आयोजन को लेकर मेरे पास भी जिम्मेदारियां दी थी। सीएम साहब ने बिल्कुल सही कहा था, गांधी जी के नाम पर लोग केवल गाल बजा रहे हैं, उनके जीवन मूल्यों को अपने चरित्र और व्यवहार में नहीं डाल रहे हैं। तब जब सीएम साहब का मैंने स्पीच सुना, तब मैंने एक कविता लिखी थी। तो वो कविता भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि हो क्या रहा है और हमें करना क्या चाहिए। कि गांधी छाप बन गया है अब सब व्यवहार की मूल, और गांधीवाद गौण हुआ उसे गया जमाना भूल। गांधी छाप की कमी चुभती मानो जैसे शूल। गांधी छाप ने हिला के रख दी गांधीवाद की चूल, और गांधी छाप के कारण
अब होते कई फसाद, क्यों गांधी जी को भूल गए गांधी जी के बाद। आज कोई आदमी बड़ा है तो पहले बड़ा आदमी बड़ा उसको माना जाता था जो अपने जीवन मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर के जीते थे। आज बड़ा किसको मान रहे हैं? जिसके कोई बड़ी कोठी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ी सी गाड़ी हो, जिसके पास खूब पैसा हो, आजकल बड़ा इसी को मान रहे हैं ना। तो ये जमाने का जो दस्तूर है ये इसलिए बदला कि हम गांधी जी के जीवन दर्शन और मूल्यों से दूर होते गए कि गांधी छाप नाप रहा अब लोगों की औकात, और गांधी छाप के पीछे सब दौड़ रहे दिन रात। गांधी छाप की चाहती है दुनिया ये सौगात, और सबको मीठी लगती है गांधी छाप की बात। गांधी छाप के बिना कोई लगता नहीं आबाद, क्यों गांधी जी को भूल गए गांधीवाद के बाद। लेकिन पैसा कमाना बुरा नहीं है, वो कुछ मूल्यों के साथ, नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ बिल्कुल कमाइए, सुकून तो उसी से मिलता है। इसलिए मेरा विचार ये है कि छूट जाना है गांधी छाप, नई कफन में होती जेब। ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें कहा गया है कि नई कफन में होती जेब, फिर काहे को करें फरेब। फरेब क्यों, जब कफन में जेब ही नहीं है, कितना भी धन दौलत कमा ले हो, येन केन प्रकार इकट्ठा भी कर लो तो भी साथ कुछ भी नहीं जाना है। पीछे याद उसको करते हैं जो औरों के लिए, औरों की भलाई के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए कुछ काम करता है, दूसरों के लिए कुछ त्याग करता है, दूसरों के लिए कुछ सेवा का काम करता है, लोग उसको याद रखते हैं। गांधी जी को भी हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इस राष्ट्र के लिए, इस संपूर्ण मानवता के लिए काम किया, इसलिए हम गांधी जी को याद रखते हैं। तो छूट जाना है गांधी छाप, नई कफन में होती जेब, फिर गांधी छाप के वास्ते क्यों कर कोई करे फरेब। गांधी छाप कमाए मगर, पैसा कमाइए, गांधी छाप कमाए मगर चलकर रास्ता नेकी, और गांधी छाप का लालच बुरा, आओ छोड़े ए बेईमान की कमाई का, बेईमान की कमाई का चखे ने कभी स्वाद। गांधीवाद को भूले नहीं, रखें हरदम याद। गांधीवाद को भूले नहीं, रखें हरदम याद। ये जो गांधी जी की फिलॉसफी है, सही मायने में यह है कि आप पैसा कमाइए, लेकिन नैतिकता के साथ में उस पैसे को कमाइए। इसीलिए गांधी जी ने ये जो 7 सिंस दिए थे, 7 पाप, क्या पाप बताए थे उन्होंने? पाप वो बताए हैं जो गांधी जी के मूल्यों के विपरीत काम किया जाता है। और उन्होंने जो 7 कसौटियां है पाप मानने की, वो भी उस पर भी मैंने कविता की है। वो कविता के जरिए मैं गांधी जी की जो 7 कसौटियां हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं कि भारत के जन जन का गांधी से केवल किताबी नाता है। जैसा मैंने कहा कि हम किताबों में गांधी जी की बात कर रहे हैं, हमें जबान से गांधी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन असल बात है गांधी जी को हमारे जीवन और व्यवहार में ढालने की। भारत के जन जन का गांधी से केवल किताबी नाता है, जनता के व्यवहार में क्यों गांधी नजर नहीं आता है? गांधी जी क्यों नजर नहीं आते? उसके कारण है। क्या कारण है? वो बताते हैं कि सिद्धांत बिना सियासत गांधी को कभी ना भाई। वो गांधी जी कहते हैं कि सियासत में भी आपके कुछ मूल्य होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए। ये आया राम गया राम, माननीय राजीव गांधी जी ने दल बदल कानून बनाया ताकि राजनीति में भी एक सिद्धांत और शुचिता बनी रहे, लेकिन उस कानून की भी धज्जियां उड़ते हुए सारा विश्व देख रहा है, मैं ही नहीं देख रहा हूं। जब सिद्धांत नहीं होते हैं तो केवल स्वार्थ होता है। जो लोग सिद्धांतों के ऊपर जीते हैं वो ताउम्र व्यक्तिगत तौर पे उनको कोई लाभ नहीं मिले, पद नहीं मिले, उसके बावजूद भी उन मूल्यों के साथ में वो जीते हैं। तो गांधी जी ने सियासत में भी सिद्धांत की बात करी
कि सिद्धांत बिना सियासत गांधी को कभी ना भाई, मगर आजकल सियासत ने उसूलों को आग लगाई। आज की सियासत में यह है, गांधी जी को तो ऐसी सियासत कभी नहीं भाई थी। मैं यहां पर नाम लेना चाहूंगा, मैं उनका दीनदयाल जी का। दीनदयाल जी पे भी एक स्मारक बनाया पिछली सरकार के टाइम। हम तो सरकार के कारिंदे हैं जहां राज आदेश करता काम करना होता है। तो दीनदयाल जी ने भी इस राजनीति पे एक बात कही सर। उन्होंने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि चुन करके आता है और फिर वो दल बदलता है, तो सबसे पहले उसको उस सदन से, जिस सदन का से चुन करके आया है, उसको इस्तीफा देना चाहिए और फिर दूसरे दल को यदि वह ज्वाइन करता है, फिर दूसरे दल के बैनर पे चुनाव करके फिर जीत करके आना चाहिए। आप मुझे बताओ, अब आप मुझे ये बताओ, दीनदयाल जी उपाध्याय की इस बात को क्या दुनिया मान रही है? नहीं मान रही है। और वही बात तो गांधी जी कह रहे हैं। देखिए, हमें किसी व्यक्ति को एक विचार के कारण से अच्छा या बुरा नहीं कहना, लेकिन यह है कि उनका अमुक विचार अच्छा है, अमुक विचार से हम सहमत नहीं है, ये तो हम कह सकते हैं। तो दीनदयाल जी का ये जो विचार था, गांधी जी के इस विचार से मेल खाता है कि सियासत भी सिद्धांतों के साथ की जानी चाहिए, कि सिद्धांत बिना सियासत गांधी को कभी ना भाई, मगर आज सियासत ने उसूलों को आग लगाई। साम दाम दंड भेद से हर कोई सत्ता पाना चाहता है, और सियासत में जो आता है उसका दौलत से नाता है। भारत के जन जन का अब गांधी से केवल किताबी नाता है, और जनता के व्यवहार में गांधी नजर नहीं आता है। यही बड़ी त्रासदी है। इस त्रासदी को दूर करने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है, और गांधी जी के जीवन चरित्र को फिर से जीने की आवश्यकता है। गांधी जी कहते हैं, तो पहली बात करी उन्होंने, सिद्धांत विहीन राजनीति, जिस राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है वह पाप है। जो गांधी जी ने 7 पाप कहे ना, 7 सिंस अंग्रेजी में जिसको कहा, वो 7 पाप में पहला पाप उन्होंने बताया सिद्धांत विहीन राजनीति, उसको उन्होंने पाप बताया। दूसरा उन्होंने क्या पाप बताया कि नैतिकता बिन व्यापार को सदा गांधी ने पाप बताया। व्यापार करिए, बिजनेस में पैसा भी कमाना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता का कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई बैरोमीटर नहीं है, लेकिन उसमें मौके की जो परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति के हिसाब से नैतिकता का पुट नजर आता है। नैतिकता बिन व्यापार को सदा गांधी ने पाप बताया, मगर इस राह पर चलने वाला विरला ही नजर आया। उद्योगपति और व्यापारी अब जमकर मुनाफा कमाता है। नेक नियत नदारत, मगर हर कोई खुद को सच्चा बताता है। भारत के जन जन का गांधी से केवल किताबी नाता है, और जनता के व्यवहार में गांधी क्यों नहीं नजर आता है। अभी इसका मैं एक उदाहरण देके कहना चाहूंगा कि ये नैतिकता बिना व्यापार क्या हुआ, उसको उदाहरण जैसे एक स्पष्ट करना चाहूंगा। मान लीजिए मुझे बड़ी जबरदस्त प्यास लगी हुई है, ठीक है, और प्यास लगी हुई है, कहीं आसपास कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है। फिर अचानक से मुझे एक व्यक्ति दिखता है जिसके पास में पानी है, पानी की बोतल है, पानी की मटकी है, कुछ भी समझ लीजिए आप। अब वो तो व्यापारी है, वो कहता है कि मैं उसको कहता हूं भाई साहब मुझे पानी पिला दो, बड़ी जान निकल जा रही है मेरे को प्यास के मारे। वो कहता है कि भाई ये तो पानी तो पिला दूंगा, लेकिन मैं तो ये एक बोतल के 1000 रुपए लूंगा। अब एक पानी की बोतल के वो कहता है कि मैं 1000 रुपए लूंगा। अब आप ये बताओ, क्या ये नैतिक रूप से सही है? नहीं है ना। यहां बात कहते हैं गांधी जी कि नैतिकता बिन व्यापार। अरे भाई, तुम पानी की बोतल बेच रहे हो, बेचो, कोई दिक्कत नहीं। तुमने यदि 20 रुपए की खरीदी है, तुम उसके 25 रुपए ले रहे हो, समझ में आता है, लेकिन तुम 20 के बजाय तुम उसके रुपए ले रहे हो 50, तुम मांग रहे हो 100, तुम मांग रहे हो 1000, के लग गया क्या अड़ी है। आजकल बहुत सारे प्रोफेशंस के अंदर भी ऐसा होने लग गया, वेंटिलेटर्स तक में लोग पैसे कमाने लग गए। मेरे पड़ोस के अंदर एक किसी युवा लड़के की डेथ हो गई,
3 दिन तक उनकी डेड बॉडी को वेंटिलेटर पर पटके रखा। जब उनकी डेड बॉडी आई तो फूल करके डोल जैसे हो रखी थी। ये हॉस्पिटल भी चलाते हैं, मान लीजिए वो अपना पैसा कमाने के चलाते, लेकिन उसमें भी कोई तो लिमिट होनी चाहिए। मरे हुए आदमी को वेंटिलेटर पर रख करके पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसा व्यापार किस काम का जिसमें नैतिकता नहीं है। तो गांधी जी ने ऐसा व्यापार जो नैतिकता के बिना हो, नैतिकता विहीन व्यापार को गांधी जी ने पाप बताया। ये दूसरा पाप था। गांधी जी ने क्या कहा आगे कि श्रम बिना संपदा को गांधी ने अनुचित बतलाया। धन दौलत इकट्ठा करना गलत नहीं है, लेकिन नैतिक तरीके से मेहनत करके, लूट करके नहीं। श्रम, परिश्रम, मेहनत के बिना अगर कोई आप धन दौलत को इकट्ठी करता है तो गांधी जी ने उसको भी पाप बताया कि श्रम बिना संपदा को भी गांधी ने अनुचित बतलाया। मगर सवाल आज यही, इस नीति पर कौन चल पाया? बिन मेहनत के अर्जित दौलत को बिना मेहनत किए हुए अगर कोई पैसा कमाता है, दौलत कमाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बेईमानी। कि बिना मेहनत के अर्जित दौलत को हराम कहा जाता है और जैसे तैसे मिल जाए ख्वाब दौलत का आता है। भारत के जन जन का गांधी से केवल किताबी नाता है और जनता के व्यवहार में क्यों गांधी नजर नहीं आता है। गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा कि राजनीति मत करो, उन्होंने कहा राजनीति करो सिद्धांतों के साथ। गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा कि व्यापार नहीं करो, उन्होंने कहा व्यापार करो लेकिन नैतिकता के साथ। तीसरी बात कही गांधी जी ने कि कभी उन्होंने ये नहीं रोका कि दौलत मत कमाओ, संपदा मत कमाओ। उन्होंने कहा दौलत कमाइए लेकिन मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, छीन करके नहीं, किसी से झपट करके नहीं। तो तीसरा जो उन्होंने पाप बताया, श्रम बिना संपदा, श्रमहीन संपदा दौलत, उसको भी गांधी जी ने पाप बताया। आगे गांधी जी ने क्या चौथा जो पाप बताया कि चरित्र बिना ज्ञान कितना ही अगर किसी शख्स ने पाया, यानी कि जिसका चरित्र गिरा हुआ है और उसके पास में खूब सारा ज्ञान है, तो उसको भी, उस शिक्षा को भी गांधी जी ने पाप बताया। चरित्र विहीन जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, उसको गांधी जी ने पाप बताया कि चरित्र बिना ज्ञान कितना ही अगर किसी शख्स ने पाया। गांधी की नजर में वह आदमी कभी ज्ञानी नहीं कहलाया। खुद को जो ज्ञानी कहे उसमें आज चरित्र नजर नहीं आता है। तो चरित्रवान जो ज्ञानी हो ऐसा मुश्किल से पाया जाता है। भारत के जन जन का गांधी से केवल किताबी नाता है। जनता के व्यवहार में क्यों गांधी नजर नहीं आता है? यह सोचने की बात है कि हम जो ज्ञान हमारे भीतर है, एक छोटी सी बात है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये मैं आपको ज्ञान तो दे रहा हूं, लेकिन मैं खुद ही अगर झूठ बोल रहा हूं तो यह भी एक पाप है। गांधी जी ने कहा ऐसी शिक्षा जो चरित्र विहीन हो, जिसके अंदर चरित्र का पुट नहीं हो, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान वो पाप के समान है। तो गांधी जी ने ये चौथा पाप बताया है। गांधी जी ने यह भी कभी नहीं कहा कि आप आनंद नहीं करें। उन्होंने कहा आनंद कीजिए, लेकिन उसमें विलासिता नहीं होनी चाहिए। गांधी ने विवेकहीन आनंद को भोग विलास बतलाया। चौथा जो, पांचवा जो पाप है वो बताया गांधी जी ने, जो आनंद है जिसके अंदर विवेक नहीं है, उस विवेकहीन आनंद को वो भोग विलास बताते हैं कि गांधी ने विवेकहीन आनंद को भोग विलास बतलाया और आत्मा बिना ही आदमी को मानो जैसे मिल गई काया। जैसे हमारे भीतर आत्मा नहीं हो और शरीर हो, क्या काम का? वो तो मुर्दे के समान होता है। तो इसी तरह से ऐसा आनंद जो विवेकहीन हो वह भी ठीक इसी तरीके से है जैसे आत्मा के बिना हमारा कोई शरीर हो, कि आत्मा बिना ही आदमी को मानो जैसे मिल गई काया। भोग विलास से आत्मा का आनंद न कोई पाता है। तन की तो तृप्ति होती है मगर मन प्यासा रह जाता है। गांधी का भारत के जन का केवल किताबी नाता है।
हर जनता के मन में, जनता के व्यवहार में गांधी क्यों नहीं नजर आता है। गांधी जी विज्ञान के विरोधी नहीं थे, गांधी जी विज्ञान के समर्थक थे, लेकिन उसमें भी वो कहते थे कि साइंस का भी एक मानवीय चेहरा होना चाहिए। मानवता विहीन विज्ञान से भला न मनुष्य का हो पाया, एहसास बिना इंसान को यंत्रवत गांधी ने बतलाया। और मानवता का पहलू जब विज्ञान में नजर आ जाता है, हम इंसानों का कल्याण विज्ञान तभी कर पाता है। जनता के व्यवहार में क्यों नहीं गांधी नजर आता। हम केवल विज्ञान के नाम पर यंत्रों का विकास कर लें, यही विज्ञान नहीं है। उन यंत्रों से मानवता का कल्याण हो, मानवता का भला हो, मानवता को बचाकर ऐसा जो विज्ञान हो, उसको गांधी जी ने अच्छा बताया। लेकिन ऐसा विज्ञान जिसमें मानवता का पुट नहीं हो, जो मानवता को मार कर केवल यांत्रिक विकास करता है, उसको गांधी जी ने पाप बताया। और उन्होंने सातवां जो पाप बताया, वो बताया कि त्याग नहीं हो, जिसमें गांधी ने उस धर्म को न सच्चा माना। त्याग बिना कोई अगर धर्म है तो उसको भी गांधी जी ने कहा कि ये भी पाप है। धर्म अच्छे के लिए बलिदान देने को सही मानता है कि त्याग नहीं हो, जिसमें गांधी ने उस धर्म को न सच्चा माना। उत्सर्ग यानी बलिदान, उत्सर्ग से भरा हो धर्म अगर, उसको गांधी ने अच्छा जाना। आज धर्म के नाम पर क्या हो रहा है आप सब जान रहे हो। आज धर्म के नाम पर केवल पाखंड से दिखता नाता है, परंपरा या भय के कारण अब धर्म को अपनाया जाता है। जनता के व्यवहार में क्यों नहीं गांधी नजर आता। गांधी जी ने कहा धर्म त्याग सिखाता है। ये जो हिंदू मुस्लिम जो होता है ना, कि तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूं, तू मुस्लिम है मैं हिंदू हूं, तुम मेरे से सहमत नहीं हो तो मैं तुम्हारा ये कर दूं, तुम मोरा ये कर दो, ये गांधी जी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह की पूजा पद्धतियां होंगी, अपनी पूजा पद्धतियों को जो चाहे जैसे मनाना चाहे, जैसे रखना चाहे, स्वतंत्र है। और हमारा जो संविधान है वो भी हमें पूजा उपासना की आजादी देता है, लेकिन वो किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है। मैं ही श्रेष्ठ हूं ये भाव नहीं है। तो जो धर्म है वो धर्म में आजकल केवल पाखंड और दिखावे के एक ढकोसला रह गया है। गांधी जी कहते हैं असली धर्म वो है जो त्याग को सिखाता है, जो मानवता को सिखाता है, जो नैतिकता को सिखाता है, वह सही मायने में असली धर्म है। यदि वो इन मूल्यों से अगर रीता है, इनके बिना अगर है, तो वो केवल पाखंड है। और ऐसे पाखंड को भी गांधी जी ने पाप माना है। तो हमारा कल्याण कैसे होगा, दुनिया का भला कैसे होगा। दुनिया का भला ऐसे होगा कि छोड़ ना पाएगा इंसान अगर इन 7 तरह के पापों को, अधम अनाचार बढ़ेगा धरा पर, हम न्योता देंगे शापों को। शाप बोलते हैं अभिशाप को। यदि हम इन 7 तरह के पापों को नहीं छोड़ेंगे तो कोई दूर से बाहर से अगर कोई हमें श्राप नहीं देगा, ये अपने आप ही श्राप लग जाएगा और हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारे कल्याण के लिए इन 7 तरह के पापों से हमें मुक्त होना होगा। कि छोड़ ना पाएगा इंसान अगर इन 7 तरह के पापों को, अधम अनाचार बढ़ेगा धरा पर, हम न्योता देंगे शापों को। निज सार्वजनिक जीवन में इंसान पापों से कष्ट पाता है। यदि पाप बढ़ेंगे, ये जो गांधी जी ने बताया 7 तरह के पाप, अपने व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में यदि ये पाप रहेंगे तो इंसान कष्ट पाएगा। निज यानी अपना, कि निज सार्वजनिक जीवन में इंसान पापों से कष्ट पाता है, और इंसान जो सच्चा होता है वह पाप कर्म से बच जाता है। भारत के जन जन का अब रहे न केवल किताबी नाता है, और जनता के व्यवहार में हम सबको गांधी नजर आता है, गांधी नजर आता है। ये उम्मीद की एक किरण लेकर के आज का ये आयोजन है
कि हम सब के व्यवहार में गांधी जी का सिद्धांत, गांधी जी के मूल्य नजर आए। और ये जो गांधी जी के जो 7 तरह के जो पाप हैं, उन गांधी जी के बताए हुए 7 तरह के पापों से हम मुक्ति पाए। गांधी केवल एक शरीर रूपी नहीं थे। आज गांधी जी देश दुनिया के अंदर एक विचारधारा के रूप में अपनाए जाते हैं। और यदि किसी विचारधारा को जिंदा रखना है तो उसके लिए हमें युवा पीढ़ी में वैसे बीज बोने होंगे। और मुझे इस बात की खुशी कि आज हमारे नन्हे मुन्ने बालकों को भी आज यहाँ पर इस गांधीवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए आयोजन में उनको भी शरीक किया है। तो बचपन में हम जिस तरह के बीज बो देते हैं कच्चे मन मस्तिष्क में, वो आगे चल करके ताउम्र उसका असर रहता है। मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था तो हमारे उस समय हिंदी में एक ही किताब चला करती थी, हमारे प्रेरणा स्रोत। तो उसमें भगवान महावीर पे भी उसमें एक अध्याय था, भगवान बुद्ध पे भी था, गांधी जी पे भी था। उन चीजों को मैंने जब पढ़ा तो आज भी मैं उनकी जो शिक्षाओं से, उनके सबक से आज भी उनको अपने जीवन में ढाल रखा है। और उनका इतना गहरा असर है कि आज भी मैं उन चीजों को, उन मूल्यों को जीता हूं। तो जो युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ी को आप ये गांधी जी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ये बीजारोपण का जो आप काम कर रहे हैं शंकर भाई साहब, ये बिल्कुल स्तुत्य है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो गांधी जी एक विचारधारा है। शरीर मर सकता है गांधी जी का, लेकिन गांधी जी कभी इस दुनिया से नहीं जा सकते। वो विचार के रूप में इस दुनिया में हमेशा मौजूद रहेंगे। यदि वो एक व्यक्ति में भी रहेंगे तो फिर से गांधी की विचारधारा वट वृक्ष के रूप में उभर करके आएगी। ये इतना गांधी जी के विचार में इतनी ताकत है। लेकिन आज हम देखते हैं कि गांधी जी के विचारों की हत्या करने की, गांधी जी का नाम लेके गांधी जी के विचारों की हत्या की जानी, यह दुखद पहलू है। और जब गांधी जी की विचारधारा की लोग गांधी जी के हत्यारों की तारीफ करके करने लगते हैं तो हमारा दुख और भी गहरा हो जाता है। देख रहे हैं आप गांधी जी के हत्यारों का किस तरह से महिमा मंडन होता है। वो महिमा मंडन, अब आप सोच सकते हो, अभी 3 या 4 साल पहले की बात है, यूपी में गांधी जी का एक पुतला बनाया गया। उस पुतले में लाल रंग, खून की तरह जो दिखने वाला हो, वो भरा गया। और गांधी जी से, गांधी जी की विचारधारा से नफरत करने वाले कट्टर लोगों ने सर गांधी जी के पुतले पर गोली चलाई। कितनी शर्मनाक स्थिति है। इस आजाद भारत में किसी के विचार से सहमत हो सकता हूं, असहमत भी हो सकता हूं, यह मुझे संविधान ने अधिकार दिया। लेकिन मैं आपके किसी के विचार से असहमत होकर के हिंसक हो जाऊं, मैं हिंसा का प्रदर्शन करूं, समाज में वैमनस्य प्रकट करूं, यह तो कदापि उचित नहीं है। यह तो इस देश धरा के लिए कभी सही नहीं हो सकता, किसी इंसान के लिए सही नहीं हो सकता। क्योंकि भारत तो विविध तरह की संस्कृति, विविध तरह के विचारों वाला देश है। जब ऐसा वाकया घटा तो मेरा मन बहुत द्रवित हुआ। तब मैंने उस पर भी एक कविता लिखी। मैं अपने विचारों को कविता के रूप में पेश करने की मेरी एक आदत है। और 2019 में भास्कर ने एक कविताओं के ऊपर पूरे राजस्थान में एक प्रतियोगिता रखी, शब्द भास्कर के नाम से। तो उसमें यह था कि जो सबसे बढ़िया 20 कविताएं होंगी, उन कविताओं को वह मंच के ऊपर वाचन कराएंगे और फिर वो उसमें पारितोषिक देंगे। तो सारे राजस्थान से करीब 25,000 प्रविष्टि आई उसके अंदर। तो 20 उसमें से छांटी गई। तो सौभाग्य से वो कविता, एक कविता उसमें मेरी भी चुनी गई। 25,000 कविताओं में एक कविता मेरी भी चुनी गई। और फिर 20 उन कवियों को बुलाया गया। निर्मला ऑडिटोरियम प्रतापनगर जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम रखा भास्कर वालों ने, और ये कहा कि भाई जिस की जो कविता है वो जाकर उसका वाचन करें, फिर उसमें से वो विजेता को चुनेंगे। तो उस आयोजन में मेरी कविता ने दूसरा स्थान पाया, शब्द भास्कर, पूरे राजस्थान में।
वो कविता क्या थी वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जो मेरी पीड़ा है वो कविता नहीं है, और मैं समझता हूं कि जो गांधी जी में आस्था रखने वाले हैं, गांधी जी के जो विचारों में आस्था रखने वाले लोग हैं, शायद उनके मन की भी ऐसी पीड़ा होगी। तो वो पीड़ा हर गांधीवादी के मन की पीड़ा है। अब वो पीड़ा क्या है? वो जब हिंदू महासभा की एक पदाधिकारी थी जिन्होंने गांधी जी के पुतले पर गोली चलाकर गांधी जी को सांकेतिक रूप से फिर से उन्होंने उनका खून किया था, उनका कत्ल किया था, तब मैंने लिखा कि गांधी बापू हम शर्मिंदा हैं, बापू हम शर्मिंदा हैं कि रक्त बीज तेरे कातिल के आज भी यहां जिंदा है। गांधी जी के खून करने वालों के रक्त बीज आज भी यहां जिंदा हैं, और जिंदा ही नहीं फल फूल रहे हैं। गांधी जी के विचारों की हत्या कर रहे हैं और गांधी जी के हत्यारों का महिमा मंडन हो रहा है कि बापू हम शर्मिंदा हैं, रक्त बीज तेरे कातिल के आज भी यहां जिंदा है। वैसे तो तुम अपना शरीर छोड़ चुके हो, वैसे तो तुम अपना शरीर छोड़ चुके हो और स्वर्ग से नाता जोड़ चुके हो, मगर आज होते तुम जिंदा तो शायद तुम भी होते शर्मिंदा। सत्य के साथ तुमने खूब किए थे प्रयोग। महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, उनकी आत्मकथा है माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, सत्य के साथ प्रयोग, कि सत्य के साथ तुमने तो खूब किए थे प्रयोग, मगर आज तू आकर के देख क्या करते हैं तेरे लोग। झंडे डंडे गाड़ रहे हैं और झूठ का करते हैं भरपूर उपयोग। झंडे डंडे गाड़ रहे हैं, झूठ का करते हैं भरपूर उपयोग। तथ्यों को वे तोड़ रहे हैं और इतिहासों को मोड़ रहे हैं। तथ्यों को वो तोड़ रहे हैं, इतिहासों को मोड़ रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और विरोधियों को यूं पछाड़ रहे हैं। तुमने कहा कि औरों में कभी ना देखो बुराई। गांधी जी ने अपने सांकेतिक रूप से 3 बंदरों के माध्यम से शिक्षा दी थी। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत बोलो, ये कहा था ना। तो उन्हीं बंदरों की जो शिक्षा है कि तुमने कहा कि औरों में कभी ना देखो कोई बुराई, मगर आज नहीं देखता है कभी किसी में कोई अच्छाई। लोग जमकर करते हैं टांग खिंचाई। तुम कहते रहे सबको यूं, कभी बुरा न कोई बोले बोल। तुम कहते रहे यूं सबको, बुरा कभी ना कोई बोले। अच्छा कहना हो अगर तो ही अपना मुंह खोले, मगर ये सीख ना किसी को भाई, और जमकर लोग कर रहे हैं बुराई। लोग बड़बोले बोल बोल रहे हैं, लोग बड़बोले बोल बोल रहे हैं। खुद की दिखती नहीं मगर पोल औरों की खोल रहे हैं। जुबां से अपनी वो जहर मनों में घोल रहे हैं। तुमने कहा कि बात पते की सुनो, तुमने कहा कि बात पते की सुनो, नहीं बुरा किसी का सुनो। तेरी ये सीख लगी बुरी इतनी कि किसी ने समझी नहीं जरूरी। नहीं मानकर सीख तेरी कर दी इच्छा सबने पूरी। आजकल तेरे नाम पर लोग बजाते हैं गाल यहाँ। तेरे विचारों की हत्या का नहीं किसी को मलाल यहाँ। तुझसे तेरे विचारों से शक्तिशाली को सरोकार नहीं, तुझसे तेरे विचारों से शक्तिशाली को सरोकार नहीं। तेरे उसूलों से चलता उनका कारोबार नहीं। इस देश धरा पर तुम अगर फिर से आओगे, अगर इस देश धरा पर तुम फिर से आओगे, तो तेरे पुतले ही नहीं तुम भी फिर से मारे जाओगे। बोलो बापू क्या तुम फिर से आओगे? बोलो बापू क्या तुम फिर से आओगे? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी का एक भी अनुयायी जब तक इस दुनिया में है, गांधी सदैव जिंदा रहेगा। गांधी वो अमर विचार है जिसको इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मिटा सकती। वो कितना ही इतिहास बदल ले, गांधी जी सदैव हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। गांधी जी विश्व इतिहास में जिंदा रहेंगे। गांधी जी के विचारों की अमर बेल कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा शाश्वत मानव मूल्यों से परिपूरित है। वह जग के कल्याण के लिए गांधी जी की विचारधारा है। वह सिद्धांतों की राजनीति की विचारधारा है। वह नैतिकता से युक्त
व्यापार की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा श्रम से संपदा कमाने की विचारधारा है। तो गांधी जी का ऐसा जो पावन विचार है वो सदैव जिंदा रहेगा। संख्या कम भी होगी तो भी इस विचार को हम सदैव जिंदा रखेंगे। और मैं आदरणीय शंकर भाई साहब और शांति और गांधी निदेशालय के निदेशक आदरणीय मनीष जी शर्मा साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि आप बहुत ही पावन कार्य कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने इस दिशा में बहुत ही सराहनीय पहल की है, जो गांधी जी के विचारों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से युवा पीढ़ी में उन विचारों को रोपित करने के लिए, मानव कल्याण के लिए, हमारे समाज के उत्थान के लिए फिर से इस तरह के आयोजन कर रही है। मैं समझता हूँ इन आयोजनों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो इसी के साथ में मैं अपनी बात को समापन करता हूँ और मैं आप सबके लिए ये दुआ करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सबके परिवार में खुशहाली हो, आपका जो हौसला है, वो जज्बा है, वो यूं ही बढ़ता रहे, कि उत्साह कभी न धीमा हो, कि उत्साह कभी न धीमा हो, गगन कामयाबी की सीमा हो, न स्वेद यानी पसीना, न स्वेद तुम्हारा व्यर्थ हो, हर कर्म आपका पुरस्कृत हो, आलोकित हो जीवन की राह, बस इतनी सी है मेरी चाह, बस इतनी सी है मेरी चाह। जय हिंद, जय महात्मा गांधी, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी एक बार सर का करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें।